नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से पहले मुख्यमंत्री के रूप में शुवेंदु अधिकारी ने आज शपथ ले ली है और शुवेंदु अधिकारी के शपथ लेते ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी मेहनत करके ये चुनाव जीता और टीएमसी को सत्ता से बाहर किया, वो अपने आप में अविस्मरणीय रहा, यानी कि देखने वाला रहा है। शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की राजनीति के पोस्टर बॉय रहे और उन्होंने ममता बनर्जी को एक नहीं दो बार हराया, तो जाहिर सी बात है उन्हीं के पास मुख्यमंत्री का पद जाना था। आज शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े दिग्गज, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन नवीन और तमाम मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। लेकिन इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में अगर किसी का औरा देखने वाला था, अगर किसी का जलवा देखने वाला था, तो वो योगी आदित्यनाथ का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे, तब उनका औरा, उनका जलवा वहां की जनता बता रही थी। दरअसल मैं बार बार यह बात कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ अब सीएम के पद से बड़े हो चुके हैं, यानी कि योगी का कद मुख्यमंत्री के पद से बड़ा हो चुका है। और यह बात जब आप उत्तर प्रदेश के बाहर देखते हैं, जब योगी आदित्यनाथ बिहार जाते हैं, योगी आदित्यनाथ बंगाल जाते हैं या वो कहीं भी जाते हैं और जनता उनके लिए जो पलके बिछाए इंतजार उनका करती है और उनकी जनसभाओं में उमड़ती है, उससे पता चलता है। मैं बताऊंगा कि मैं क्यों बार बार कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ देश के अगले प्रधानमंत्री हैं। शायद कुछ लोगों को लगता होगा या मन में सवाल भी आता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर देखें भी तो बीजेपी में बड़े बड़े दिग्गज हैं। बिल्कुल हैं, बेशक हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो ऑरा है, योगी आदित्यनाथ की जो फैन फॉलोइंग है, योगी आदित्यनाथ के जो चाहने वाले हैं, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा ऐसा कोई नेता हो। यहां तक कि अब दूसरे राज्यों में जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अगर बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनको मुख्यमंत्री बना रही है, तो उनमें भी लोग योगी आदित्यनाथ को तलाश रहे हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि जो भी मुख्यमंत्री बने उसके अंदर योगी की छवि हो। आज शपथ ग्रहण समारोह में कुछ ऐसा हुआ जो ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ का जलवा है क्या। हुआ ये कि जब अमित शाह सभी नेताओं से मुलाकात कर रहे होते हैं मंच पर, और नेताओं से मुलाकात के दौरान जब वो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ जनता की तरफ हाथ उठाते हैं, तो जो शोर सुनाई देता है, जो जनता की तरफ से गूंज सुनाई देती है, वो ये बताती है कि योगी आदित्यनाथ का जलवा क्या है। योगी आदित्यनाथ को देखते ही जय श्री राम के नारे लगने लगते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि शुवेंदु अधिकारी चुनाव से पहले जब जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा था, मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे होते हैं, शुवेंदु अधिकारी आते हैं। शुवेंदु अधिकारी जब योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं तो उससे पहले वो अपनी चप्पल उतारते हैं और उसके बाद दंडवत होकर योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद लेते हैं और योगी आदित्यनाथ शुवेंदु अधिकारी का हाथ उठाकर जनता का अभिवादन करते हैं। वो पल देखने वाला था। आज मिथुन चक्रवर्ती, जो कि बहुत बड़े स्टार हैं बॉलीवुड के और बीजेपी के नेता भी हैं, वो मंच पर जब राजनाथ सिंह से मिलते हैं तो उनका पैर छूते हैं। अमित शाह से मुलाकात करते हैं लेकिन पैर नहीं छूते हैं। चंद्रबाबू नायडू के वो पैर छूते हैं और फिर वो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं तो उनके भी पैर छूते हैं। शुवेंदु अधिकारी भी जब मुलाकात करते हैं तो सभी से वो मुलाकात करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ इकलौते ऐसे नेता होते हैं जो भगवा पटका शुवेंदु अधिकारी के गले में डालते हैं। यानी योगी आदित्यनाथ का वो जलवा है जो खुलकर बोल रहा है। कहते हैं आपका समय जो है आपके साथ चलता है तब आपका जलवा होता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का समय क्या, सारी घड़ियां ही योगी आदित्यनाथ के साथ इस समय है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ
अगले प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन एक बात तय हो गई कि शपथ ग्रहण समारोह में 3 नाम, एक तो शुभेंदु अधिकारी क्योंकि वो आज सबसे केंद्र में है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नेता हैं जिन्हें अजेय कहा जा सकता है, यानी कि वो नेता जिसको कोई हरा नहीं पा रहा है। मोदी का ऑरा अलग है। वहीं तीसरा योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आता है। आज शपथ ग्रहण समारोह में योगी का जलवा देखने वाला था। इसको लेकर लोगों ने ट्वीट भी किया, वो भी मैं आपको बताता हूं। हार्दिक भावसर नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, हिंदू हृदय सम्राट योगी बाबा की एंट्री हो बंगाल में और जय श्री राम के नारे ना लगें, ऐसा हो सकता है क्या? अलग ही ऑरा है महाराज जी का। बालियान नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, ये बंगाल सीएम के शपथ ग्रहण का सबसे रोचक पल है। शपथ लेने के बाद शुभेंदु जी ने सभी नेताओं का अभिवादन किया, योगी जी का भी, पर सबसे अलग योगी जी ने भगवा गमछा पहना दिया और उसी के साथ वहां उपस्थित हजारों लाखों लोगों का जो जोरदार उद्घोष रहा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सुधीर मिश्रा नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, योगी जी से मिलने पर शोर सुनो। मोदी जी से आशीर्वाद लेकर शुभेंदु अधिकारी जब योगी जी के पास पहुंचे तो शोर सुन लो कैसा था। हिंदू हृदय सम्राट का ऑरा ही अलग है। और यह बात सही है कि योगी आदित्यनाथ जैसे ही जनता की ओर देखते हो मुस्कुराते, जनता जय श्री राम के नारे लगाने लगती, जनता अभिवादन करने लगती, और योगी आदित्यनाथ हाथ उठाते तो जनता दोनों हाथ उठा देती थी। यानी वो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बंगाल में उनके लिए गूंज सुनाई दे रही है। और यही बताता है कि योगी का कद अब किसी भी पद से बड़ा हो चुका है और योगी आदित्यनाथ को अगले प्रधानमंत्री के रूप में जनता देख रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।